में खिला कमल। तो बड़ी खबर, बीजेपी के 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। एसपी के 2 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे तो एसपी के आलोक रंजन चुनाव में हारे हैं। तो कुल 10 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। बीजेपी के 8 थे मैदान में और एसपी के 3 प्रत्याशी मैदान में थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था और इस बार ये स्थिति जो है वो पूरी तरीके से पहले से ही साफ थी, क्योंकि जो भी सत्ताधारी होता है वो जीत हासिल करने में सक्षम होता है। हालांकि 8वीं सीट जो कि संजय सेठ के रूप में प्रत्याशी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया था, उस पर मुकाबला कहीं ना कहीं काफी कड़ा था, लेकिन क्रॉस वोटिंग के चलते संजय सेठ भी अपनी जीत को जीत गए और उसके बाद बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। और देखिए, इस जीत का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। उनका जो एक रणनीति यहां पर रही इस चुनाव को जीतने की, वो कहीं ना कहीं उसमें विपक्ष जो है वो बेदम होते हुए नजर आया। तो सीधे तौर पर राज्यसभा के रण में बीजेपी ने, एनडीए घटक दल ने जो है बाजी मारी है और इसी के साथ जश्न का माहौल, खुशी जो है वो बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। विक्ट्री का निशान दिखाकर तमाम दिग्गजों की तरफ से अपनी खुशी जाहिर की गई। वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो इस वक्त मायूस है। अब हालांकि आने वाले चुनावों को लेकर किस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं अखिलेश यादव, ये देखना होगा। संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि बीते दिन आपने तमाम तस्वीरें हमें दिखाई थी और जीत हासिल भी सत्ता दल को हो गई है। विक्ट्री का निशान दिखाया गया, खुशी मनाई गई और सीधे तौर पर इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री को। देखिए, निश्चित तौर पर जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी उसी का फायदा मिला कि संख्या बल ना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए। और जिस तरह का समाजवादी पार्टी खेमे में दो फाड़ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की वजह से हुआ है, वो बहुत दूर तक संदेश देता है। कारण यह है कि बस अब कुछ ही दिनों में आने वाले लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कारण ये कि आप देखिए, जो भी ये विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आके उसके प्रत्याशी को मतदान किया है, ये अपने अपने गढ़ में इनका दबदबा है। ये भारतीय जनता पार्टी की लहर जब रही उस दौरान ये चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के सिंबल से। तो चाहे वो मनोज पांडे की आप बात करो, अमेठी क्षेत्र से आते हैं, रायबरेली क्षेत्र से आते हैं, रायबरेली में उनका बड़ा दबदबा है। उसके साथ ही आप बात करो, राकेश प्रताप सिंह अमेठी से आते हैं, अभय सिंह फैजाबाद से आते हैं। तो जो ये सभी विधायक है बड़े जो समाजवादी पार्टी से टूट के आए, इनका अपने अपने क्षेत्र में बड़ा दबदबा है। और दूसरे अगर समीकरण की बात करें आप, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा सांसद राज्यसभा में भेजना, इसी मकसद के तहत 8वां उम्मीदवार उतारा गया था, ताकि आने वाले समय में जब तीसरे चंग की सरकार भारतीय जनता पार्टी को हो तो पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बड़े फैसले लिए जाए, उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 8वां उम्मीदवार जिताया है, इसका फायदा अगली सरकार में जब जो है बनेगी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का, तब उसको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप अगर देखिए तो इस बार मिशन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मिशन यह है कि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही थी। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि वहां जो लोकल नेता है, जो क्षेत्रीय नेता है, उनकी पकड़ जनता के बीच में है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में आने वाले समस्या में बीजेपी तो पहले से ही कॉन्फिडेंस में थी और सत्ता दल जो है वो इन चुनावों में कहीं ना कहीं जीत हासिल भी करता है और 8वें उम्मीदवार को लेकर मुकाबला था, वो भी कहीं ना कहीं उसे पार कर गई बीजेपी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें निखिल, तो इस राज्यसभा चुनाव में संवाद और प्रबंधन, इसको मैनेज क्यों नहीं कर पाई? कहां फेल हो गई समाजवादी पार्टी इस खेल में? देखिए, समाजवादी पार्टी की सबसे टूट की सबसे बड़ी वजह यह रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो लगातार बयान आ रहा था, उससे एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी में बेहद गुस्से में था। उसने कई बार इस बात की नाराजगी भी जताई, जो अखिलेश यादव हैं उनके सामने भी जताई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अगले समाज से आते हैं और उनके समाज के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश में राम मंदिर की लहर चल रही है, भगवान राम के लिए एक लंबा संघर्ष हिंदुओं ने किया, सनातनियों ने किया, तो ऐसे में अपने पार्टी के विधायकों को अयोध्या जाने से रोकना एक बड़ी वजह रही। ये तो बड़ी वजह रही जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में दो फाड़ करने में जो है वो कामयाब हो गई। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता पहले से अंदर अंदर गुस्से में थे, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक अप्रोच ने समाजवादी पार्टी के किले को ढा दिया। तो इस रणनीति के तहत काम किया। हालांकि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही अलग हो चुके। अखिलेश यादव के बाद समझ में आ गई थी कि जिस तरह का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, आने वाले समय में इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन ये बात उन्हें देर से समझ में आई और शायद यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव में इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब आने वाले चुनावों को लेकर क्या स्ट्रैटेजी करते हैं तैयार अखिलेश यादव, ये देखना होगा, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलने की बात जरूर की जाती है, लेकिन जब